और राष्ट्रगान के सम्मान में एक साथ सीधे खड़े होंगे। रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ आज भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से किया जाना है, जिसके लिए मैं अति आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन कर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें तथा सभी मंचासीन गणमान्यों से निवेदन है कि अपना सहयोग और सहभागिता दीप प्रज्वलन में दें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम् मंगल दीपम नमाम्यहम् मंगल दीपम नमाम्यहम्। ये दीपक है आस्था का, विश्वास का, हमारी भारतवर्ष की संस्कृति का, कला का और उस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का जिसका शुभारंभ आज इस गौरवशाली क्षणों में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इन क्षणों की शोभा बहुगुणित आप अपनी तालियों के माध्यम से करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय। आप सभी गणमान्यों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करूंगी कि रामायण कॉन्क्लेव जी का विधिवत शुभारंभ इस वीडियो को देखकर उस पर एक दृष्टि डालकर उसका अवलोकन करके करें। कृपया वीडियो चलाएं। भारतीयता उत्सव का उद्घोष करती है। उत्सव धर्मिता हमारी संस्कृति और परंपरा में है। इसके अवसर परिवार में है तो प्रकृति में भी, समाज में है तो धर्म में भी। उत्तर प्रदेश उत्सव के लिए फिर से तैयार है। पूरी उत्सव श्रृंखला और इन उत्सवों के केंद्र में है प्रभु श्री राम। श्री राम ही है जिनके वनवास से लौटने पर हमने अपना सबसे बड़ा उत्सव शुरू किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर लौट रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या में, और हम एक बार फिर से उसी धरा पर उत्सव मना रहे हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र में आदर्श शासन के मानक के रूप में राम राज्य को माना जा सकता है।
गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद राम राज्य की परिकल्पना की थी। गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य की चर्चा करते हुए लिखते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म नीरत श्रुति नीति। लोकतंत्र के मूल में भी यही भावना रही है। भारतीय संस्कृति में शासन का ये गौरव आदर्श के रूप में हम सबके संज्ञान में सदैव रहे। ये उत्सव राम कथा के मूल और प्रेरक तत्वों को रेखांकित करने और उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने का एक प्रयास है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या से आरंभ होकर प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण नगरों से होता हुआ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 1 नवंबर को संपन्न होगा। 16 नगर अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, बिठूर, ललितपुर, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखनऊ और फिर अयोध्या। 65 दिनों तक चलने वाला आयोजन रामायण कॉन्क्लेव में राम कथा पर आधारित वैचारिक संवाद, रामायण के विविध प्रसंगों पर आधारित गायन, वादन एवं नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां की जाएंगी। रामायण कॉन्क्लेव वो गुलदस्ता है जहां साहित्य, कला, संगीत एवं अन्य प्रदर्शन माध्यमों से उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ सामाजिक समरसता का संवाहक होगा, जिससे राम राज्य की परिकल्पना में हम जल्द ही जुट सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय राष्ट्रपति मोदी जी कर कमलों से इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ आज हो गया है। मैं अति आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। मंच पर विराजमान भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय फर्स्ट लेडी महोदय, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों के नित्य के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आदरणीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान दिनेश शर्मा जी, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेल आदरणीय श्रीमती दर्शना जी, सामने पूज्य संतगण, शीश नवा करके आपको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज अत्यंत गौरव का यह क्षण है। अपने सांस्कृतिक भाव को समेटते हुए, अपने दिव्यता को अपने अंदर समाहित करते हुए अयोध्या धाम वर्षों से संघर्ष के उस कालखंड को देख रहा था। उस कालखंड में भी उसकी दिव्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आज भव्य होती, दिव्यता के साथ साथ भव्य होती अयोध्या में हमारे बीच में भारत के आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से सभी अयोध्या वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से
अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, 2017 के पूर्व अयोध्या धाम के विकास की गति को रोक दिया गया था। जो पथ होना चाहिए था विकास का, वो पथ का तारतम्य टूट गया था। लेकिन 2017 में यही नहीं, 2017 के पूर्व कोई भी अयोध्या में आने से भी परहेज करता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 2017 के बाद से अयोध्या धाम को माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व की सबसे सुंदर नगरी, अयोध्या के वैशिष्ट और सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को बरकरार रखते हुए एक विशिष्ट मानक के साथ विकसित करने का संकल्प लेकर के काम प्रारंभ कर दिया। आज अयोध्या धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी कार्यों के साथ साथ, कनेक्टिविटी के सभी कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को, ऐसे करीब 150 स्थलों को विकसित करने की या तो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, या प्रचलित हैं, या प्रक्रिया में है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत निगरानी में यहां पर किया जा रहा है। इस अयोध्या धाम के संपूर्ण विकास को विश्व के सबसे सुंदर नगर बनाने की परिकल्पना को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट का भी तैयार कर लिया गया है, और उसे विजन डॉक्यूमेंट के क्रम में कार्य भी आगे बढ़ा दिया गया है। इस ऐसे अयोध्या नगरी में आपके आने पर प्रत्येक अयोध्यावासी, प्रत्येक लोग अत्यंत आह्लादित हैं, अत्यंत गौरव की अनुभूति करते हैं और अत्यंत हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रामायण कॉन्क्लेव प्रभु श्री राम के चरित्र के प्रत्येक आयाम से समाज को जोड़ने, समाज को मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा मिलती है। उसी चरित्र में से कुछ बिंदुओं को लेकर के रामायण कॉन्क्लेव का माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से पूरे प्रदेश के आध्यात्मिक स्थलों से, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए स्थलों को जोड़ते हुए ऐसे 17 जनपदों में इस कार्यक्रम को लगातार 65 दिनों तक अलग अलग तिथियों पर करने की योजना पर काम प्रारंभ हुआ है, जो आज आपके द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर आपके आशीर्वचन से, आपके मार्गदर्शन से हम अनुग्रहित होंगे और हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय। अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अंग वस्त्र के माध्यम से करें। और ये भगवान श्री राम का पूरा परिवार, उनका दरबार स्मृति चिन्ह के रूप में इन गौरवशाली क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से आप बहुगुणित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन करूंगी कि देश की अति आदरणीय माननीय प्रथम महिला नागरिक महोदया का अंग वस्त्र से स्वागत और अभिनंदन करें। इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित अपने करतल ध्वनि से आप करते जाएंगे तो ये शोभा और ये सुंदर सी बनारसी साड़ी जो कि हस्तशिल्पों ने अपने हाथों से बनाई है, मैं उन शिल्पियों के लिए भी आपसे तालियां चाहूँगी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भगवान राम का चरित्र जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख है प्रभु और भक्त का संबंध। जिस प्रकार हनुमान जी आपके परम भक्त हैं, ठीक उसी प्रकार
महायोगिनी तपस्विनी शबरी भी भगवान राम की परम भक्त थी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों में से शबरी प्रसंग का भी अनूठा सौंदर्य है, जिसे अपने गायन के माध्यम से चरितार्थ करेंगी देश की सुविख्यात गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाई, जिय आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो, आज बसो, आज बसो, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा।
भगवान श्री राम के जय घोष के साथ शंखनाद हो गया है इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का। अयोध्या के पौराणिक और दर्शनीय स्थल पर एक वीडियो प्रस्तुत है। मैं निवेदन करूंगी मंचासीन गणमान्यों से कृपया इसका अवलोकन कर हमें अनुग्रहित करें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। भारत की सांसों में राम बसे हैं और राम की अयोध्या में तो राम ही राम बसे हैं। अयोध्या की हवा में ही भक्ति है और सरयू में एक डुबकी लगाने भर से मृत्यु लोक से मुक्ति है। इस नगरी में त्रिदेवों का वास है। प्रभु श्री राम उदाहरण बने जिसके, उस मर्यादा की मिठास है। इससे युद्ध करने का पराक्रम नहीं किसी में, इसीलिए अयोध्या इसका नाम है। हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, तुलसी स्मारक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, मणि पर्वत समेत अन्य कई प्राचीन और भव्य मंदिर अयोध्या की शोभा बढ़ाते हैं। सरयू घाट पर सरयू आरती का मनोहर दृश्य श्रद्धा और सौंदर्य का अनुपम मिलन है। दीपावली पर आयोजित दीपोत्सव में लाखों दियों से जगमगाती अयोध्या नगरी की छटा देखते ही बनती है। ये नगरी भारत की जान है, मर्यादा की अद्भुत पहचान है। इसके दर्शन के बिना जीवन मिथ्या है। अजेय है जो, ये वही अयोध्या है। आज माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है, जिस पर आधारित इस वीडियो पर एक दृष्टि डाल हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के पावन तट पर स्थित अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से अयोध्या के चौमुखी विकास का सपना अब साकार हो रहा है। पावन सरयू के तट पर लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालुगण वर्ष पर्यंत आते रहते हैं। पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत नए घाट की अपस्ट्रीम में 180 मीटर लंबे लक्ष्मण किला घाट का निर्माण कराया गया है। पर्यटकों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुविधा युक्त का निर्माण कराया गया है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा तुलसी स्मारक भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। रामायण एवं राम कथा पर वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध कार्यों का प्रकाशन एवं शोधार्थियों को शोध एवं अध्ययन की सुविधा हेतु स्मारक भवन का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कराया जा रहा है। संग्रहालय एवं पुस्तकालय संचालित होने के साथ प्रेक्षागृह का मंचन जन सामान्य हेतु अत्यंत उपयोगी है। अयोध्या धाम में इन योजनाओं से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत से निवेदन करूंगी कि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हेतु शिलापट्टों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें।
पर्यटन विभाग की 2 योजनाओं का लोकार्पण तथा संस्कृति विभाग की तुलसी स्मारक भवन का शिलान्यास आज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। रामायण कॉन्क्लेव पर आधारित पोस्टल कवर हमारे मध्य है। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि कृपया इस पोस्टल कवर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। और आप सब इस गौरवशाली क्षणों को साक्षी मानते हुए जोरदार तालियों से इन गौरवशाली पलों की शोभा बहुगुणित कीजिए। ये रामायण कॉन्क्लेव पर आधारित पोस्टल कवर है जिसका कि विमोचन आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और सभी गणमान्य महानुभावों के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अयोध्या के पौराणिक दर्शनीय स्थल पर आधारित पुस्तक आप सबके समक्ष है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी सहित सभी गणमान्य महानुभावों से निवेदन है कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों से कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और भारत की प्रथम महिला नागरिक माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, सभी के हाथों में अयोध्या के पौराणिक दर्शनीय स्थलों पर आधारित पुस्तक जिसका के विमोचन किया गया। और इन क्षणों को और सुंदर बनाने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रपति जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारत सरकार की रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आज के इस समारोह में यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित अयोध्या के सभी पूज्य संतजन, अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन भूमि पर मैं भारत के अपने जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 5 शताब्दी के एक लंबे इंतजार के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके प्रयास से अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। और आज श्री राम जन्मभूमि पर
दर्शन करने, अयोध्या के विकास कार्यों का अवलोकन करने और हम सब की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में और अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का अमूल्य समय हम सबको यहाँ के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि वे अयोध्या में पधारी हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति यहाँ के आस्था के इन पवित्र केंद्रों के प्रति उनकी आस्था सदैव से थी और आज ये अवसर अयोध्या वासियों को और प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहा है। वे यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष पधार करके इन स्थलों का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रदेश की हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सदैव प्राप्त हो रहा है। विगत वर्ष भी यहाँ पर हम लोगों ने जब अयोध्या का भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया था, तब भी और जब भी प्रदेश के अंदर लोक कल्याण का, भारत की आस्था के सम्मान का, प्रदेश के विकास का और महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव वहाँ प्राप्त होता है। आज वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करूँगा रेल राज्य मंत्री भारत सरकार का श्रीमती दर्शना जरदोश जी का। वे आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और मुझे लगता है कि पहली बार उनको अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हुआ होगा रेल राज्य मंत्री बनने के बाद। स्वाभाविक रूप से रेल राज्य मंत्री के रूप में उनका आगमन रेलवे की चल रही परियोजनाओं को तेजी लाने और अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर विकास की उस वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने में भारतीय रेल की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को उनके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आज यहाँ पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन आपके कर कमलों से अभी यहाँ पर हुआ है और सबरी प्रसंग पर पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी की प्रस्तुतिकरण को आपने यहाँ पर अवलोकन भी किया है। वास्तव में जन जन के राम हैं और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय अयोध्या के लिए दिया। अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपके पास थे, उस सब के लिए 1 दिन का समय आपने स्पेशली अयोध्या के लिए दिया है। मैं अयोध्या वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से, यहाँ के हमारे सांसद श्री लल्लू जी महाराज और यहाँ के हमारे विधायक, यहाँ के महापौर, इन सभी की ओर से भी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन निरंतर इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
आभार माननीय। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री रेलवे और टेक्सटाइल श्रीमती दर्शना जरदोश जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, उपस्थित सभी साधु संतों, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, अयोध्या की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी के बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है जब देश के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ और विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अयोध्या प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति की परम पावन नगरी के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात रही है। सनातन धर्म परंपरा में वैष्णव उपासना को सबसे बड़े प्रतीक और त्रिदेवों में विष्णु के अवतार भगवान राम की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इस नगर को प्राप्त है। यह अयोध्या के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि अवधी साहित्य के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस का लेखन भी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर अयोध्या अकेला ऐसा शहर है जहाँ से धर्म और मर्यादा के विभिन्न पंथों और संप्रदायों को मानने वाले लोग मौजूद रहे हैं। इस धरती को जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थंकरों ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। सिखों के आदि गुरु नानक देव तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने विश्व कल्याण का संदेश यहीं से दिया था। भगवान गौतम बुद्ध ने भी यहाँ कई वर्ष वास किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस्लाम और सूफी मान्यता के लिए भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार अयोध्या की व्यापक स्वीकारोक्ति और विविध रंगों वाली समन्वयकारी छवि बनती है और इस संबंध में पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या का एक विशेष दर्जा भी है जो हर प्रकार के धर्म और मतावलंबियों का आना जाना यहाँ सुनिश्चित करता है। अयोध्या के महात्मा व प्रशस्ति वर्धन से इस नगरी के महत्व और लोकप्रियता का स्वयं ही अनुभव हो रहा है। अयोध्या धाम की इसी लोकप्रियता को पुनः स्थापित करने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार संकल्पित है। इसी कड़ी में यहाँ भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया गया। श्री राम मंदिर भूमि पूजन एवं कार्य आरंभ समारोह देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ। इसमें मुझे भी सहभाग करने का सुअवसर मिला था। श्री राम मंदिर के शिलान्यास का साक्षी और सहभागी होना बहुत ही गर्व की बात है। भगवान श्री राम की महिमा और महत्ता से जुड़ा मंदिर वास्तव में राष्ट्र मंदिर है जो युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा और उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अयोध्या धाम में जब प्रथम भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ था तो इसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत रही। उस समय मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नहीं थी। जब मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनकर यहाँ आई तो मुझे भी पिछले 2 वर्षों से
अयोध्या धाम के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश सरकार ने अयोध्या धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई देती हूँ। जब अयोध्या धाम पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे। जब पर्यटक आए तो राजकीय राजस्व में वृद्धि भी होगी। पर्यटन का आकर्षण गंतव्य स्थान पर अच्छी सेवाओं से बढ़ता है। पर्यटन वही फलता फूलता है जहाँ मुख्य रूप से पर्यटक के लिए मैत्रीपूर्ण परंपरा से ओतप्रोत आतिथ्य सरकार की संस्कृति मौजूद हो। यह हमारी संस्कृति में अतिथेवो भव के रूप में मौजूद है और इसे हमारे पर्यटन अभियानों में प्रयोग भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि अयोध्या धाम न केवल भारतीय मूल के लोगों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी प्रमुख आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित हो। इसी क्रम में अयोध्या धाम के समेकित विकास हेतु विजन प्लान बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री का सपना है कि जिस प्रकार काशी धाम को उसका भव्य स्वरूप दिया जा रहा है उसी प्रकार अयोध्या धाम का भी विकास हो। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके अयोध्या धाम में आने से इसकी गरिमा और वृद्धि होगी। धन्यवाद। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद माननीय। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। क्या जरूरत है? रहने दो, रहने दो। अयोध्या में पर्यटन के विकास तथा रामायण के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्रद्धेय संत समाज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आप सबके बीच अयोध्या में इस राम कथा पार्क में आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि नाम से चरितार्थ है राम कथा पार्क, हम सब लोग जानते हैं कि राम कथा के महत्व के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। अर्थात राम की कथा हाथ की वो मधुर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियाँ और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है
जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम विना योध्या सा योध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहाँ राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान हैं, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता था। इसलिए इस नगरी का अयोध्या नाम सर्वथा सार्थक रहेगा। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति के आदर्शों में रची बसी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन आप सबको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष आयोजित रामायण कॉन्क्लेव अत्यंत सफल रहा था। यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में किया जा रहा है। रामायण का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि उसमें निहित जीवन मूल्य मानवता के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। रामायण में दर्शन के साथ साथ आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। संतान का माता पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, मित्र का मित्र के साथ, शासक का जनता के साथ और मानव का प्रकृति व पशु पक्षियों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, इन सभी आयामों पर रामायण में उपलब्ध आचार संहिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। रामायण, रामचरितमानस तथा अन्य राम कथाओं में अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार आप मानव के ईश्वरीकरण अथवा ईश्वर के मानवीकरण की गाथा देख सकते हैं। रामचरितमानस में एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श समाज दोनों का सामूहिक वर्णन मिलता है। राम राज्य में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आचरण की श्रेष्ठता का बहुत ही सहज और हृदयग्राही विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया है रामचरितमानस में कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। ऐसे अभाव मुक्त आदर्श समाज में अपराध की मानसिकता तक विलुप्त हो चुकी थी। दंड विधान की आवश्यकता ही नहीं थी, किसी भी प्रकार का भेदभाव था ही नहीं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतहूँ मन ही सुनी अस रामचंद्र के काज। अयोध्या पर आधारित और इस अयोध्या की जन भाषा में रचित रामचरितमानस एक जन आंदोलन बन गया था।
अवध क्षेत्र के घर घर में तथा अन्य क्षेत्रों में भी मानस का पाठ पारायण होने लगा और आज भी होता है। रामचरितमानस की पंक्तियां लोगों में आशा जगाती हैं, प्रेरणा का संचार करती हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। आलस्य एवं भाग्यवाद का त्याग करके कर्मठ होने की प्रेरणा अनेक चौपाइयों में मिलती है। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, यानी तसल्ली देने का तरीका है। आलसी लोग ही भाग्य की दुहाई दिया करते हैं। ऐसी सूक्तियों के सहारे लोग जीवन में अपना रास्ता बनाते चलते हैं। देवियों और सज्जनों, सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की दृष्टि से आज का यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित हो रहे रामायण सर्किट से जुड़े प्रकल्पों का आज लोकार्पण हुआ है। इनसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज तुलसी स्मारक भवन के विस्तार तथा नवीकरण कार्यों का शिलान्यास भी एक महत्वपूर्ण पहल है। मुझे बताया गया है कि इससे विश्व स्तर पर हो रहे रामायण एवं राम कथा से जुड़े शोध कार्यों में सहायता मिलेगी। साथ ही जन सामान्य को राम कथा से जोड़ने के कार्यक्रमों के लिए भी आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। मुझे अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में एक बृहद विश्वकोश तैयार किया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया में उपलब्ध रामायण व भारतीय संस्कृति से जुड़ी सामग्री का संकलन सुलभ रहेगा। यह भी प्रसन्नता की बात है कि तुलसी स्मारक भवन परिसर में विश्व के अनेक देशों में प्रचलित रामलीलाओं का अनवरत मंचन कराया जाता रहा है। इस क्रम में कोविड महामारी से व्यवधान पड़ा है, परंतु मुझे विश्वास है कि यह सराहनीय परंपरा जारी रहेगी। हमें विश्व समुदाय को, विशेषकर युवा पीढ़ी को राम कथा में निहित जीवन मूल्यों से जोड़ना है। प्रिय राम कथा प्रेमियों, आदिकवि वाल्मीकि ने राम की कथा को अपने काव्य में ऐसा जीवंत रूप दिया है कि वह सही अर्थों में राम का आयन अर्थात निवास ही है। रामायण में राम निवास करते हैं। इस अमर आदि काव्य रामायण के विषय में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि यावत स्थास्यन्ति गिरया सरिश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्राचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां विद्यमान रहेंगे तब तक राम कथा लोकप्रिय बनी रहेगी। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण की कथा को बाद में अन्य कवियों ने अपनी अपनी कृतियों द्वारा जन सुलभ बनाया। राम कथा की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी है। उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, भारत के पूर्वी हिस्से में कृतिवास रामायण, दक्षिण में कंबन रामायण जैसे रामकथा के अनेक पठनीय रूप प्रचलित हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी क्षेत्र की भाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना करके रामकथा को जन जन से जोड़ दिया। रामायण पर आधारित कविताएं, भजन, कहानियाँ, नाटक और गद्य लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अनेक विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। देवियों और सज्जनों, विश्व के अनेक देशों में रामकथा की प्रस्तुति रामलीला के आयोजन द्वारा की जाती है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप की रामलीला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मालदीव, मॉरिशस, त्रिनिदाद व टोबैगो, नेपाल, कंबोडिया और सूरीनाम सहित अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों ने रामकथा व रामलीला को जीवंत बनाए रखा है। इसके अलावा रामकथा पर आधारित चित्रकारी व अन्य कलाकृतियाँ भी विश्व के अनेक भागों में देखने को मिलती हैं। रामकथा प्रेमी प्रवासी भारतीयों ने मॉरिशस में इंटरनेशनल रामायण सेंटर की स्थापना की है। वहाँ हर आयु वर्ग के लोगों को रोचक तरीके से रामायण को समझने
और आनंद लेने की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इस प्रकार राम कथा का साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव मानवता के बहुत बड़े भाग में देखा जा सकता है। भारत ही नहीं, विश्व की अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृतियों में रामायण और राम के प्रति सम्मान और प्रेम झलकता है। यहाँ तक कि पिछली पीढ़ियों में ऐसे अनेक लोग रहे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित होते हुए भी राम कथा पर गहरी रुचि व ज्ञान से परिपूर्ण होते थे और वे समाज का सदैव मार्गदर्शन करते थे। मैं तो समझता हूँ कि मेरे परिवार में जब मेरे माता पिता और बुजुर्गों ने मेरा नामकरण किया होगा, तब उन सब में भी संभवतः राम कथा और प्रभु राम के प्रति वही श्रद्धा और अनुराग का भाव रहा होगा जो सामान्य लोकमानस में देखा जाता है। देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इसी वर्ष जुलाई में थाईलैंड की राजकुमारी द्वारा दिल्ली में थाई रामायण राम किएन का विमोचन किया गया। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है कि अयोध्या पुत्री राजकुमारी सूरी रत्ना कोरिया के महाराजा की पत्नी के रूप में प्रथम शताब्दी में वहाँ की महारानी बनी थी। सूरी रत्ना को कोरिया में क्वीन हियो के नाम से जाना जाता है। सन 2018 में दक्षिण कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह में भाग लिया और उनके स्मारक के भूमि पूजन का शुभारंभ भी किया। मुझे बताया गया कि लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में 60 लाख से अधिक लोग स्वयं को महारानी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं और अयोध्या को अपनी ननिहाल के रूप में देखते हैं। रामायण की कथा के अनुसार नेपाल से भी राजा जनक का संबंध स्थापित होता है। इस तरह अयोध्या व रामायण अनेक देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण तथा भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। थाईलैंड के एक शहर का नाम अयुथया है, जो अयोध्या का ही थाई रूप माना जाता है। अनेक विद्वानों ने मध्य व उत्तर पूर्व एशिया सहित मिस्र तथा विश्व के अनेक क्षेत्रों में रामायण की कथा से जुड़ी कलाकृतियों, शिलालेखों और चित्रों का उल्लेख किया है। देवियों और सज्जनों, रामायण में राम भक्त सबरी के प्रसंग से हम सभी परिचित हैं। उसकी प्रस्तुति हमने कुछ देर पहले यहाँ देखी। हमारी बहन पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी द्वारा जी जो प्रस्तुति दी गई वो बैठी हुई हैं सामने बहुत अच्छा लगा और अवधी भाषा में उसकी प्रस्तुति की। यह प्रसंग सामाजिक समरसता का अनुपम संदेश देता है। महान तपस्वी मतंग मुनि की शिष्या सबरी और प्रभु राम का मिलन एक भेदभाव मुक्त समाज व प्रेम की दिव्यता का अद्भुत उदाहरण है। इसी प्रकार निषाद राज के साथ प्रभु राम का गले मिलना और उन दोनों का मार्मिक संवाद समरसता, सौहार्द और प्रेम की उत्कृष्टता का अनुभव कराता है। अपने वनवास के दौरान प्रभु राम ने युद्ध करने के लिए अयोध्या और मिथिला से सेना नहीं मंगवाई थी। उन्होंने कोल, भील, बानर आदि को एकत्रित कर अपनी सेना का निर्माण किया था। अपने अभियान में जटायु से लेकर गिलहरी तक को शामिल किया। आदिवासियों के साथ प्रेम और मैत्री को प्रगाढ़ बनाया। प्रभु राम द्वारा ऐसे समावेशी समाज की रचना सामाजिक समरसता व एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हम सबके लिए आज भी अनुकरणीय है। सार्वजनिक जीवन में प्रभु राम के आदर्शों को महात्मा गांधी ने भी आत्मसात किया था। वस्तुतः रामायण में वर्णित प्रभु राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श का स्रोत है। गांधी जी ने आदर्श भारत की अपनी कल्पना को राम राज्य का नाम दिया। बापू की जीवनचर्या में राम नाम का बहुत महत्व था। वर्ष 2019 में गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के दिल्ली परिसर में एक विशेष राम कथा का आयोजन किया गया था, जिसे मानस हरिजन कथा का नाम दिया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उस आयोजन में सम्मिलित होने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। ऐसे आयोजन सचमुच में सामाजिक समरसता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
मैं कामना करता हूँ कि जिस प्रकार राम राज्य में सभी लोग दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त थे, उसी प्रकार हमारे सभी देशवासी सुखमय जीवन व्यतीत करें। कोविड महामारी के प्रकोप का सामना करती हुई मानवता के लिए हमारी परंपरा में प्रचलित यह प्रार्थना और भी प्रासंगिक हो गई है, जिसमें कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का ध्यान भलाई पर रहे और कोई भी दुख का भागी न बने। मैं आशा करता हूं कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की जनता के प्रयासों के बल पर अयोध्या नगरी भविष्य में मानव सेवा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनेगी, सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत करेगी, नैतिक व आध्यात्मिक संस्कारों के लिए प्रसिद्ध होगी तथा शिक्षा व शोध का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनेगी। देवियों और सज्जनों, इस रामायण कॉन्क्लेव की सार्थकता सिद्ध करने हेतु यह आवश्यक है कि राम कथा के मूल आदर्शों का सर्वत्र प्रचार प्रसार हो तथा सभी लोग उन आदर्शों को अपने आचरण में ढालें। समस्त मानवता एक ही ईश्वर की संतान है, यह भावना जन जन में व्याप्त हो, यही इस आयोजन की सफलता की कसौटी है। इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक अत्यंत लोकप्रिय चौपाई का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है कि सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति का भाव यह है कि हम पूरे संसार को ईश्वर में जानकर सभी को सादर स्वीकार करें। हम सब प्रत्येक व्यक्ति में सीता और राम को ही देखें। राम सबके हैं और राम सब में हैं। आइए हम सब स्नेहपूर्ण विचार के साथ अपने दायित्व का पालन करें। मेरी शुभकामना है कि रामायण के प्रचार प्रसार से जुड़े आप सबके सभी प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान का सम्मान करें संवेद स्वर में। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.